स्वामी अविक्ता यहाँ पे जो हमारे स्वामी हैं अभी मुक्तेश्वरानंद जी सरस्वती जी का अपमान नहीं होता तो हम क्यों बोलते? आप अगर स्वामी जी का अपमान नहीं होता तो हम कतई नहीं बोलते, वो जाते स्नान करके चले आते। संत समाज का अपमान होगा, उनके शिष्यों को पीटा जाएगा, घसीटा जाएगा, उनके कपड़े खुल जाएंगे उनके शिष्यों के, और आप हमसे पूछेंगे, उनसे बोला जाएगा कि नहीं आपको शंकराचार्य की उपाधि नहीं है इसलिए आपको नहीं जाने दिया जाएगा। या अरे भाई ना उपाधि हो, संत तो हैं, संत का सम्मान तो कर लो ना। कल को ये पूछोगे आपकी पंडित जी आप हैं कि नहीं, आपसे हम पूजा कराएं कि नहीं कराएं, क्या सर्टिफिकेट मांगेंगे हम? हमारे घर में जो पूजा करने आते हैं ब्राह्मण समाज के लोग, पंडित जी आते हैं, हम उनसे सर्टिफिकेट मांगेंगे? पंडित जी सर्टिफिकेट लाओ पहले, उसके बाद हम आपको पूजा करने देंगे। ये कौन सा ये तथ्य हुआ, मेरे समझ में नहीं आया किस तरह का सरकार बात कर रही है। तो सवाल उठता है कि सरकार, जब सरकार को लगता है कि हमने तो कभी, इसके पहले भी आपने देखा होगा, हम हमेशा जब भी बात करते हैं तो समाज को जोड़ने की बात करते हैं, हमने कभी धर्म की राजनीति नहीं की। धर्म मेरा आस्था का विषय है, जब आस्था पे चोट होती तब हम लोग बोलते हैं। अच्छा। हम राजनीति विकास की करते हैं, महिला समस्या, बेरोजगारी, महंगाई की करते हैं, लेकिन जब आस्था पे चोट होती है तब आस्था की बात करते हैं। आप सनातन के अगर हमारे संत समाज पे चोट पहुंचेगी तो हम आवाज उठाएंगे, क्यों नहीं उठाएंगे? सनातनी होने के नाते भदौरिया जी, ये एक तो ये मेरे और आपके घर में ये पूजा के लिए किस पंडित जी को बुलाएं, किस पंडित जी को नहीं बुलाएं, ये वो वाला मामला नहीं है जो आप बहुत आसानी से कहकर आगे बढ़ गए। पहली बात। दूसरी बात है कि आप कह रहे हैं ठीक है संतों का अपमान नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आपकी इस बात से मैं सहमत हूं, लेकिन क्या 2015 में जब आपकी सरकार में लाठियां चली थी इन्हीं अविमुक्तेश्वरानंद को, जिनके नाम को आप 3-4 बार प्रयास लेकर भी सही नहीं बोल पाए, तब क्या आप लोगों को संतों का अपमान नहीं समझ में आया था? अयोध्या में जब लाठियां चली थी तब क्या संतों का सम्मान नहीं समझ में आया था? अयोध्या में जब गोलियां चली थी तब क्या संतों का सम्मान नहीं समझ में आया था? और आज आप कह रहे हैं इन्हीं अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर कि संतों का सम्मान। सवाल आप देखिए, सवाल आपने क्या खोजा, सुनो। अभी मुक्तेश्वरानंद जी का नाम गलत ना हो जाए, क्योंकि संत समाज से, इसलिए हम कोई गलत नाम प्रोनाउंसिएशन नहीं करना चाहते। हर आदमी की एक जीभ, अपनी एक शैली होती है, बात करने का तरीका होता है। हर आदमी की वॉइस में जीभ किस तरह से फोल्ड होगी, इसके एक गॉड गिफ्ट होता है। अगर कहीं मेरी जीभ में कोई अटका तो आप उसको मुद्दा बनाएंगे। मुद्दा नहीं बनाया, बची है, मुद्दा नहीं बनाया मैंने, समान एक बात है, मुद्दा नहीं बनाया। अरे अभी मुक्तेश्वरानंद जी, सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए। अब आपके पास कोई तथ्य नहीं बचा बीजेपी के लिए तो नहीं। अनुराग भदौरिया ने 3 बार नाम लिया, थोड़ा उसमें अभी में ई की मात्रा नहीं लगी और सा में शाह नहीं बोला, ये गड़बड़ कर दिया। अब ये खोजेंगे आप, शर्म आती है। 15 में भी प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक था अनुराग भदौरिया जी, जब 15 में लाठियां चली थी इन्हीं अविमुक्तेश्वरानंद पर, तो क्या तभी प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक था? अयोध्या में गोलियां चली तभी क्या प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक था? राम मंदिर से प्रभु राम का बुलावा नहीं आ पा रहा है तो क्या उसमें भी प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक है? अरे जवाब दे तो रहा हूं। हाँ दीजिए। अब आप मुझसे ज्यादा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपको लगता है जवाब सही आने वाला है तो बोलने नहीं देना। ना बोलने दीजिए। हाँ बोलिए। 2015 की बात कर रहे हैं। 2015 में 2015 पुलिस से गलती हुई, बिना आदेश के पुलिस ने वो किया था, और उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने फोन किया कि आप लोग की हिम्मत कैसे हुई उनको छूने की, डांटा उनको, माफी मांगी। उसके बाद आज क्या हो रहा है? आज वो धरने पे बैठे हैं, किस तरह से उनका अपमान किया जा रहा है। किसने माफी मांगी? कौन अधिकारी उनसे माफी मांगने गया? अधिकारी उनके सामने वो साफ कह रहे हैं कि वर्दी वालों ने नहीं, जो उनसे बड़े अधिकारी होते हैं वो हमारे शिष्यों को पीट रहे थे। तो माफी क्या मांगेंगे जब वहां पे बड़े अधिकारी खुद ही सामने खड़े थे? वो खुद कह रहे हैं कि मैंने देखा, डीएम साहिबा खड़ी हुई थी, उन्होंने अपनी आंखों से देखा, बता रहे हैं। तो सवाल उठता है, जब इतने ऊंचे अधिकारी वहां खड़े होंगे और उनका अपमान होगा तो अधिकारी ने अपमान होने कैसे दिया? सरकार ने इस पे क्यों नहीं? भदौरिया जी, मैं महेश जी के पास जाऊंगा। आपने एक पॉइंट का तो जवाब दे दिया, और वो हमने रिपोर्ट में भी जिक्र किया कि तब लाठियां चली थी तो बाद में अखिलेश यादव ने माफी भी मांगी थी। ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैं उस बात से सहमत हूं, और ये ठीक भी है। गलती हुई तो माफी मांग लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो अयोध्या में गोलियां चली, राम मंदिर से बुलावा नहीं आ पा रहा है, क्या तब सनातन की चिंता नहीं? जो आज आप सनातन की चिंता कर रहे हैं, फिर तो दिखावा लगेगा ये। उसका भी जवाब ले लो। उसका जवाब ले लो। जवाब लेके जाना, भागना नहीं। आपको याद होगा उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री सचिव निपेंद्र मिश्रा जी अपने इंटरव्यू में, जो ट्रस्ट, जो अयोध्या ट्रस्ट के, मंदिर ट्रस्ट के चेयरपर्सन है, उन्होंने कहा था कि गोली मुख्यमंत्री के चलाने से नहीं चली थी, गोली वहां के तत्कालीन जो वहां पे डीएम थे उन्होंने चलाई थी। और याद होगा आपको, ये मैंने नहीं बोला, उन्होंने बोला था। भदौरिया जी, आपके नेताओं ने कहा है कि गोली चलवा देते और भी जो करना होता कह देते। आपकी पार्टी के प्रवक्ता, मैं नाम नहीं लूंगा अभी यहां पर क्योंकि आप बैठे हुए हैं, इस डिबेट में मेरे साथ कह चुके हैं कि 3-4 बार गोलियां चलवा देते, देखी बार क्या चली। तो ये कह दीजिए, ये आप नेता की तरह जवाब दे दूं। हाँ सुनिए, जवाब ले लीजिए। अरे जवाब ले लीजिए।
तो आपने नृपेंद्र मिश्रा जी को तो आपने ट्रस्ट का चेयरमैन बना दिया। अच्छा। क्यों बना दिया भाई? जब आपको लगता है ये पाप में अच्छा, मतलब वहां गोलियां चल जाए तो सचिव का फैसला है, अपने सुविधा नहीं वहां गोलियां चल जाए तो सचिव का फैसला है, सरकार की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। तब अनुराग भदौरिया, एक आपको एडवाइस देता हूं, और ये एडवाइस देकर मैं महेश जी के पास जाता हूं कि सर जो भी सरकार से गलतियां हो ना, तो सरकार को मोदी योगी को मत कोसा करिए, फिर कोसा करिए अधिकारियों का नाम लेकर कि इस अधिकारी ने गलती कर दी, इस अधिकारी ने गलती की कर दी, ये अधिकारी क्रिमिनल हो गया, ये तमाम बातें क्या करिए, तब मोदी योगी का नाम लेकर मत कोसा करिए। सामने 2-3 दिन से अरे सुनिए, हल्ला मत बचाइए। सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश का मुखिया कौन है? सवाल तो मुखिया। अच्छा, अब मुखिया का है, सवाल तो गोली चली तो मुखिया का सवाल नहीं था, तो सवाल पूछने का अधिकार लोग। नहीं, ठीक है। अब महेश वर्मा जी, अब मुखिया कौन है इसका सवाल है, लेकिन जब गोली चली तब मुखिया का सवाल नहीं, तब मुख्य सचिव का सवाल हो जाएगा, तब मुख्य सचिव का सवाल आ जाएगा। और सवाल पूछना है कि सनातन की ये लड़ाई क्या दिखावे वाली है, या फिर इन्हें वाकई सनातन की चिंता है, जो अभी मुक्तेश्वरानंद को लेकर अनुराग भदौरिया बार बार कह रहे हैं। आपको बधाई, मैंने सरकार फंस रही है। हाँ। तो आप चले गए वहां, अयोध्या में गोली चली तो चले गए वहां पे 2015 में, लेकिन इतने जल्दी राम राम ज्यादा हो जाएंगे, आप एक मिनट सुनिए अनुराग भदौरिया। हमें विश्वास नहीं था। 2015 में जो इन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के हवाले से मार के यही विमुक्तेश्वरानंद जी को अधमरा कर दिया था, आज वो आपके दर्शकों के आगे कैसे सफेद झूठ बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग जो है, ये वही लोग हैं जो राम भक्तों की सीना छलनी करते हुए नजर आए, कि राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराते नजर आए। और आज जब न्यायालय के आदेश की पालना यहाँ पर प्रशासन ने नोटिस के जरिए कहीं उनको आमद किया है, उनको आमंत्रित किया है कि बता दीजिए कि आपका शंकराचार्य लिखने का कारण क्या है, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था 2022 में कि पट्टाभिषेक पे जो है संपूर्ण रूप से रोक लगाई जाती है। ठीक है, तो शंकराचार्य का मतलब क्या रह गया फिर? और आप शंकराचार्य किस बात के लिए प्रमोद कृष्णम हमारे साथ जुड़ गए हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, अनुराग भदौरिया ने तमाम बातें कहा हमने लाठी चलवाई थी तो हमने माफी भी मांग ली। अच्छा, गोली चलाने वाले पर कह रहे हैं कि ये तो फैसला था मुख्य सचिव का, तब सरकार की कोई किस्सा गोई नहीं थी, अब सरकार की किस्सा गोई हो रही है। सवाल यह है कि ये लड़ाई सियासी है या फिर सनातन वाली है? देखिए, ये योगी आदित्यनाथ जी को बदनाम करने की एक बहुत बड़ी साजिश है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और अनुराग भदौरिया जी की जो पार्टी है, और उसके माथे पे एक लेवल लग गया है हिंदू विरोध का, सनातन विरोध का, संतों के विरोध का। तो जितने भी घटनाक्रम हुए हैं उनसे ये प्रमाणित होता है, ये प्रूव होता है कि कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, ये हिंदुओं के समर्थन में कभी आवाज इन्होंने नहीं उठाई। राम मंदिर का इशू हो, काशी का इशू हो, मथुरा का इशू हो, या श्री कल्की धाम के निर्माण पर पाबंदी लगाने की बात हो, या शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी पे काशी में लाठी बरसाने की बात हो, ये सब अखिलेश यादव जी के जमाने में हुआ। अब मैं उस विषय को थोड़ा सा ज्यादा जाना नहीं चाहता पीछे। मैं ये कहना चाहता हूँ, शंकराचार्य हैं या नहीं हैं ये अलग विषय है, लेकिन अभिमुक्तेश्वरानंद जी एक अच्छे तपस्वी महात्मा हैं। उनके साथ जो व्यवहार हुआ वो पुलिस प्रशासन को नहीं करना चाहिए था, परंतु जिस तरह का पॉलिटिकलाइजेशन हो रहा है, इसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, इसकी क्रोनोलॉजी समझने की कोशिश करें। अचानक अखिलेश यादव का फोन तो आया नहीं, कांग्रेस पार्टी के दिल्ली के दफ्तर में 2-2 दिन लगातार इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। आज हिंदुओं में एकता को खंडित करने के लिए ये आरोप योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर लग जाए कि वो हिंदू संतों का अपमान करते हैं और संत 2 भागों में विभाजित हो जाए, ये है इनका मोटिव। समाजवादी पार्टी भदौरिया जी से मैं पूछना चाहता हूँ, भदौरिया जी जिस पार्टी के लिए इतना प्राण दे रहे हो, इसने आपको कुछ नहीं दिया है, ये कुछ भी नहीं देंगे आपको, तो चक्रव्यूह में घुसा करके अभिमन्यु की तरह आपको शहीद करा देंगे। आप सत्य को स्वीकारें, आप एक हिंदू सनातनी घर में पैदा हुए हैं, तो क्या समाजवादी पार्टी का मोटिव ये है कि सनातन का साथ दिया जाए, संतों का सम्मान है, या संतों के इस पूरे घटनाक्रम पे सियासत करना,
उनका मोटिव है। मुझे लगता है ठीक। कि योगी आदित्यनाथ जी को बदनाम करने जवाब का दे एक देते हैं बहुत बड़ा आचार्य जी। षड्यंत्र है। भदौरिया जी जवाब और- दीजिए, सीधे जवाब और- दीजिए, स्क्रीन पर आचार्य प्रमोद कृष्णम जी हैं, उनके सवाल का जवाब। देखिए स्वामी जी, अब आपको भी, हमें लगता है परिचय के लिए आपको भी प्रमाण पत्र लेके नहीं घूमना पड़ेगा कि आप आचार्य प्रमोद कृष्णम हैं। ये हम लोग जानते हैं तो हम लोग बोलते हैं। आप कोई आदेश, आपको अगर डीएम साहब कोई लिख के दे दे कि आपको दिखाना पड़े तो शर्म की बात होगी। दूसरी बात, आपने कहा मैं बिल्कुल अभिमन्यु की तरह अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए, संत समाज के लिए शहीद हो जाऊं तो हो जाऊं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर सनातन की आवाज उठाना, संत समाज के सम्मान की आवाज उठाना, शहीद होता है तो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस तरह का अपमान अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के साथ हुआ, उनके शिष्यों के साथ हुआ, वो हम कहते हैं शंकराचार्य जी नहीं है, मान लिया संत हैं, तपस्वी हैं, क्या उनके साथ अपमान होना चाहिए? हम उनकी आवाज उठा रहे हैं तो क्या हम गलत कर रहे हैं? क्योंकि हमने पहले बोला था, समाजवादी लोग कभी भी धर्म की राजनीति नहीं करते, विकास की राजनीति करते हैं। लेकिन जब हमारे धर्म के सम्मान की बात होती है, साधु संतों के सम्मान की बात होती है, जब सनातन सम्मान की बात होती है, हम आवाज उठाते हैं, क्योंकि वो हमारा अधिकार है। क्योंकि हम अपने धर्म में संतों का अपमान होगा तो आवाज उठाएंगे। लेकिन जब हम वोट मांगने जाते हैं, राजनीतिक जब बात होती है, तब हम विकास के नाम पे भदौरिया जी प्रमोद कृष्णम जी, एक सवाल है, कल की धाम बनने से आप लोगों ने रोका, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी ने बार बार इस बात को लेकर कही है। आप कह रहे हैं कि राम मंदिर सनातन की लड़ाई, ये आप अलग अलग मौकों पर आप लोग साबित करते हैं। आपकी पार्टी के एक सांसद कह रहे हैं कि बेटा अपने बाप का बेटा है कि नहीं, अब वो डीएनए से चेक किया जाए। कहां से आप लोग क्या क्या तर्क घुसा रहे हैं, कह रहे हैं हम सियासत नहीं कर रहे हैं। कहां सियासत कर रहे हैं? अनुराग भदौरिया जी से एक बात बात पूछना चाहता हूं। मान लीजिए इसको, अच्छा अनुराग जी, मेरी बात सुन लीजिएगा। पे अन्याय होगा, हम आवाज उठाएंगे, तो आप इसको अगर राजनीति मानते हैं तो राजनीति मानिए। हम लोग अनुराग जी, जो धर्म, अनुराग एक और सवाल आ रहा है, अनुराग जी एक और सवाल आ रहा है प्रमोद कृष्णम का, एक साथ जवाब दे लीजिएगा। अनुराग जवाब दे लीजिएगा, एक और सवाल सुन लीजिए। अनुराग जी, इतना गुस्से में मत आइए। मैं पहले तो आपको साधुवाद करना चाहता हूं कि संतों के अपमान पर आप थोड़ा सा, आपके दिल को भी ठेस लगी, बड़ी अच्छी बात है। और हिंदू हो, जन्म से हिंदू हो, कर्म से भी हिंदू हो, आपको लगना चाहिए, संतों का अपमान नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसी ठेस 22 और 23 सितंबर की रात 2015 को काशी में, मैं बता रहा हूं, पूरी दुनिया सुने, 22 और 23 सितंबर की रात, आधी रात के बाद इन्हीं अविमुक्तेश्वरानंद जी के ऊपर लाठियां बरसाई गई काशी में। क्या अखिलेश यादव जी ने फोन करके पूछा कि कौन सी चोट कितनी करा रही है? गिरा के मारा गया। अनुराग जी, अगर आप उस समय आवाज उठाते तो मुझे आज ये लगता कि आप वाकई सनातन के लिए आवाज उठा रहे हैं। मगर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हिंदू विरोधी ठप्पा लग चुका है समाजवादी पार्टी के ऊपर, कांग्रेस के ऊपर, इसे धोने का प्रयास आप कर रहे हैं। एक बार भदौरिया जी जवाब दीजिए। और उसमें एक चीज और जो पहले और योगी आदित्यनाथ, ये जो क्रोनोलॉजी की बात की आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कि अखिलेश यादव का फोन जाता है, अच्छा बाकायदा स्पीकर पर रखकर रिकॉर्ड भी किया जाता है, फिर उसके बाद दो बार प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, तो ये क्रोनोलॉजी यही कहती है जो आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं कि आप 27 के लिए दांव लगा रहे हैं अविमुक्तेश्वरानंद पर। देखिए, उन्होंने अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी की जब बात की तो मैंने बताया आपको कि 2015 में हमारे पुलिस प्रशासन से गलती हुई, इसके लिए पुलिस प्रशासन की डांट लगाई गई। उन्होंने खुद फोन करके, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उन्होंने फोन करके माफी मांगी संत समाज से कि हमारे पुलिस वालों से गलती हुई है, मैं माफी मांगता हूं, उन्होंने कहा था। दूसरी बात, मैं तो आचार्य जी आपसे कहूंगा, आप तो आचार्य हैं और हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बैटिंग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में इतना सेकुलर आचार्य, सेकुलर संत समाज का व्यक्ति है, आपका भी वहां कोई सम्मान नहीं मिलने वाला। बैटिंग कितनी भी कर लो इनडायरेक्ट, हम तो खुल के बैटिंग कर रहे हैं समाजवादी पार्टी की, आप तो इनडायरेक्ट बीजेपी की करते हैं, फिर भी बीजेपी आपको कुछ नहीं देने वाली, ये मान के चलिए, जबकि इतने सेकुलर संत आप हैं, जबकि सम्मान होना चाहिए। दूसरी बात, आपने कहा कि हम तो संत समाज की, हम राजनीति कर रहे हैं। देखिए, आपने देखा होगा समाजवादी लोग कभी धर्म के नाम पे राजनीति नहीं करते। हम धर्म के या प्रभु राम के आदर्श आचरण को अपनाते हैं, संतों के आदर्श आचरण को अपनाते हैं, और वो जो हमें ज्ञान देते हैं उस ज्ञान पे समाज की सेवा करते हैं। वो कहते हैं वंचितों को न्याय मिलना चाहिए, तो वंचितों की बात करते हैं। वो कहते हैं जो पीड़ित है उनको न्याय दिलाओ, हम पीड़ितों की बात करते हैं। वो कहते हैं पीडीए पिछड़ा है, दलित है, अल्पसंख्यक है, पिछड़े आदि आबादी है, पिछड़े अगड़े हैं, जैसे हम हैं, अगड़े हैं लेकिन पिछड़े हैं,
तो हमें भी न्याय, हमारी पार्टी मुझे क्रोनोलॉजी वाले पर नहीं बोले भदौरिया जी, बना के बैठा क्रोनोलॉजी वाले पर नहीं बोले, ख्याल रखिएगी, मुझे पूरा विश्वास, क्रोनोलॉजी वाले पर नहीं बोले आप। क्रोनोलॉजी साफ है, क्रोनोलॉजी साफ है। समाज के अंदर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी भी संत समाज पे कोई भी अन्याय होगा तो फोन पे बात करें, चाहे स्पीकर पे करें, स्पीकर ऑफ करके करें, बात करें में करने में कहां दिक्कत है। अच्छा, एक आचार्य प्रमोद कृष्णम का जवाब, फिर मैं बाकी मेहमानों की ओर रुख करूंगा। मुझे भदौरिया जी बताइए, राम मंदिर के निर्माण को रोकना, राम मंदिर के निर्माण के फैसले को लिंगर ऑन कराना, कल्की धाम के निर्माण पर पाबंदी लगाना, राम भक्तों पर गोली चलाना और राम के नाम से चिढ़ना, राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराना, ये कौन सा, इनमें से कौन सा ऐसा काम है जो सनातन का काम है? आपने काम सनातन की राजनीति करते हैं भदौरिया जी। भदौरिया जी, सिया राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। आप बताइए, हमें तो प्रभु राम से प्यार है, हम तो प्रभु को आराधना में, आपके डिबेट में भी जय सिया राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा की आवाज भदौरिया जी, तो हमें कहां परहेज है भाई? हमें दिक्कत है तो भारतीय जनता पार्टी को है, वो उनके नाम पे राजनीति करना चाहती है, हम तो राजनीति नहीं करना चाहते। जो उनके आराध्य होते, संत होते, उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके लिए मांग कर रहे हैं कि उनका सम्मान हो, अधिकारी उनसे माफी मांगे, यही तो चाहते हैं। सुनिए भदौरिया जी सुनिए आचार्य प्रमोद कृष्णम को सुनिए। अभी मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता, लेकिन जय श्री राम बोलने पर आपको पार्टी से निकाला जा सकता है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो अभिमुक्तेश्वरानंद जी का विषय है,